हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 12। इससे पहले हमने आपकी 11 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ पर DSSB के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस आपके जो भी पीवाईक्यू अभी तक आ चुके हैं, हर एक पीवाईक्यू को यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है। यहाँ पर आपकी हिंदी की क्लासेस हो रही है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। हम यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके जर्नल हिंदी का पार्ट है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन को हम आपका यहाँ पर 10 मिनट में कवर करते हैं। तो आपका टाइम बचाते हैं और आपके क्वेश्चन 20 आते हैं, इन्हें भी आपका यहाँ पर तैयार करते हैं। तो हमारा मेन टारगेट है आपका 20 में से 18 और आपके 19 मार्क्स आपके आने चाहिए। इस चीज का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। साथ के साथ कमेंट करके आप आंसर बताइए। और जो आपकी क्लासेस होती है, ये आपकी डेली 8 बजे होती है। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन भू ऊर्जित का संधि रूप है। तो यहाँ पर पूछा है कि इन दोनों शब्द को मिलाकर कौन सा इसका संधि रूप बनेगा। भूर्जित कौन सा इसमें आपका सही है, तो आप कह सकते हो ये आपका शुद्ध अशुद्ध की भी पहचान करेगा, प्लस आपको इन दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें आपका जो भी बिल्कुल सही आपका शब्द दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भूर्जित ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, भूर्जित बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि, यहाँ पर है आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी आपकी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है नियम के अनुसार क्या होता है, आपका अंत में हास्य या फिर आप कह सकते हो दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, इनमें से कोई सा भी वर्ण आया और द्वितीय शब्द आदि में उसी के जैसा समान वर्ण। ठीक है, दोनों तरफ आप कह सकते हो एक जैसे होंगे। अगर यहाँ पर ए है तो इधर भी ए होगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या था, पुरुषार्थक में भी इधर भी क्या है आपका शय में ए है, ऐसी प्लस आपका है, तो क्या बन गया आपका पुरुषार्थ, ऐसे आपका स्वार्थ, ऐसी आपका नारी इच्छा। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 82, उक्त प्लस चित्र का संधि रूप। ठीक है, उक्त प्लस चित्र का संधि रूप कौन सा है। ठीक है, उत्तरित ऐसा तो शब्द होता ही नहीं है। देखो पहले तो आपके जब आंसर आप देते हो तो उसमें से कुछ चीजें जो है आप अपना हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, इसका क्या है, जो शब्द आपने सबसे ज्यादा देखे है, पढ़े सुने, लगभग चांसेस होते हैं कि वही आंसर हो। अब आपने उत्तरित ऐसा कभी लिखा हुआ देखा है, कहीं पर नहीं देखा होगा। उत्तीर्ण कोई शब्द आज तक पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा होगा, तो ये दोनों तो आंसर हो गए नहीं। उच्छ्रित आपने ऐसा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि मात्रा आगे की आती है। क्या आती है, छोटी ई की मात्रा आती है। तो क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। और वैसे भी यहाँ पर क्या था, छोटे ई की मात्रा थी। क्या था, छोटे ई की मात्रा। और तय जो है अपने, तय क्या होता है, तय जो है अपने तीसरे और पांचवें वर्ण में जो है चेंज हो जाता है। वही कंडीशन आपकी यहाँ पर हुई है। तय किस में चेंज हो गया आपका, यहाँ पर 6 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका सुनार शब्द में पूछा है कौन सा आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, सुनार का बताना है स्त्रीलिंग क्या होता है। सुनारी, ठीक है, सुनारायण या फिर आपका सुनारी। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें बिल्कुल सही। ये तो होता नहीं है, ये किसका होता है, जैसे आपका ठाकुर का ठुकरायन तो हो जाता है, लेकिन ये आपका सुनार का नहीं होता। सुनारी भी नहीं होता, तो क्या होता है आपका सुनारीन होता है। क्या होता है, सुनारीन। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप साथ के साथ आंसर दीजिए, प्लस ये देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, क्योंकि अब तक हमने आपकी बहुत सारी क्लासेस कर ली। तो अब आपकी कॉन्सेप्ट, आपको तरीका आंसर देने का, हर एक चीज जो है आपको पता लग चुकी होगी। अब आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे खटिया शब्द का बताना है आपको। इसमें से जो है आपके कौन सी यहाँ पर संधि होगी खटिया शब्द की। ठीक है, खाट प्लस इया, ठीक है, खटी प्लस इया प्लस आपका खट इया या फिर आपका खटिया। ठीक है, तो ये क्या है, खटिया। क्या है इसमें, खट प्लस आपका इया। ठीक है, जब हम आपके यहाँ पर ई इधर कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आपका टे से जो है आपका ए अलग होता है। हमेशा याद रखना, किसी भी व्यंजन के नीचे इस प्रकार से लिखा हो तो ये क्या है, आपका आधा होता है। ये क्या होता है, आपका आधा। ठीक है, और अगर आपका टे ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें टे प्लस आपका ए है। क्या है, टे प्लस ए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका खटिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खटिया। आगे चलेंगे, इसमें बताना है मुहावरों को जो है आपको अर्थों के साथ जोड़ना है। सबसे पहले आसमान में बातें करना। ठीक है, आसमान में बातें करना क्या हो जाएगा आपका, कहकर मुकर जाना, ये तो होगा नहीं। अत्यंत अनुभवी होना, ये भी नहीं होगा। आगे बात करें, पिछली बातें याद करना। ठीक है, बहुत अधिक लाभ होना,
या फिर क्या करना, असंभव कार्य करना। ये आपका हो सकता है, क्या हो सकता है, आपका फिफ्थ हो सकता है। आगे बात करें आपका कंचन बरसाना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये आप सभी को पता है क्या होता है आपका, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बातें करना। तो आप सिर्फ 2 से भी क्या कर सकते हो, अपने आंसर पर पहुंच सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या देखना था यहाँ पर, आपका गड़े मुर्दे, सी का जो है आपका क्या हो जाएगा, पिछली बातें याद करना। तो क्या हो जाएगा, सी का आपका थर्ड। तो सी का थर्ड आपका बी में है और डी में, तो आपका ना तो ए होगा और ना ही आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। घाट घाट का पानी पीना मतलब आपका अत्यधिक अनुभवी होना, ठीक है, बहुत ज्यादा तजुर्बा होना। तो डी का आपका सेकंड देखिए, तो डी का सेकंड किस में, आपका इसमें भी है और इसमें भी। चलिए आगे देखते हैं आपका यहाँ पर थूक कर चाटना। तो थूक कर चाट कर ना क्या होता है, कहकर मुकर जाना। क्या होता है, कहते नहीं कि तुम तो थूक कर चाटते हो, मतलब क्या हो गया, जो बातें कह देते हो उससे पलट जाते हो, तो मुकर जाना। तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ई का ए किसमें, आपका सिर्फ बी में। किसमें, आपका ई का बी में। तो सिर्फ इसी से आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आसमान में बातें करना क्या होता है, असंभव कार्य करना, ठीक है। कंचन बरसाना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या करना, लाभ होना, ठीक है। कंचन बरसाना मतलब बहुत ज्यादा लाभ। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातें याद करना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभव होना। और थूक कर चाटना मतलब कहकर मुकर जाना, अपनी बात से पलट जाना। आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इसके सही दे रखे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया है आपका, यहाँ पर समास विग्रह दिया है। क्या दिया है आपका, समास विग्रह बताना, ठीक है। यहाँ पर समास दिए है और बताना इसमें से कौन सा किसका समास है। अब बात करें सबसे पहले अवयवी। अवयवी में क्या होगा, आपका अव्यय होगा। अव्यय क्या होते हैं, जो किसी भी प्रकार से ना चेंज हो। तो इसमें देखिए अव्यय कहाँ है। अब बात करें तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है, जो भी आपके कारक चिन्ह होते हैं वो सभी कारक चिन्ह तत्पुरुष में प्रयोग होंगे। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। द्विगु में क्या होता है, आपका एक संख्या होगा और दूसरा क्या होगा आपका, वहां पर उसकी विशेषता बताएगा। प्लस आपका बहुवीरी क्या हो जाएगा, आपका किसी तीसरे को बताने वाला। बहुवीरी क्या हो जाएगा, आपके किसी तीसरे को बताने वाला। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संख्या का देखेंगे। इसी से आपका आंसर आ जाएगा, क्या है, सतसई। इसी में आपका संख्या दिया है, क्या दिया है, सतसई में ही आपका संख्या। तो डी का क्या आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, डी का सेकंड आपका यहाँ पर ए में है और सी में, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्या है, दशानंद किसे बताते हैं, आपका दशानंद किसे बता रहे हैं, आपका यहाँ पर रावण को बता रहे। तो ई का पहला हो जाएगा। तो ई का पहला या तो आपका यहाँ पर ए में होगा या फिर आपका सी में, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्या होगा, क्रमधारय। क्रमधारय विशेषता मतलब महा प्लस आपका भी, ये हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी आपका फिफ्थ है और आपका इसमें भी फिफ्थ है, अभी तक बिल्कुल सेम है। आगे बात करेंगे आपका तत्पुरुष, ठीक है, प्लस आपका अवयवी भाव। तो अवयवी किस में आ जाएगा, आपका एकाएक, जहां पर सिमिलर शब्दों एकाएक, दिनों दिन, ठीक है, रातों रात, ये सब कौन से होते हैं, अवयवी भाव हो जाते हैं। तो आपका ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किस में, आपका यहाँ पर ए में, किस में, आपका ए में, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए का क्या हो गया आपका यहाँ पर फर्स्ट हो गया। तत्पुरुष किस में चले जाएगा, आपका यहाँ पर भूख मरा, भूख से मरा, ठीक है। तो ए का क्या हो गया आपका यहाँ पर थर्ड हो गया और आपका इसका फोर्थ हो गया। आगे बात करेंगे कर्मधारय, क्या बताया आपको अभी, कर्मधारय क्या हो जाएगा आपका महावीर। तो सी का फिफ्थ हो जाएगा। आगे बात करेंगे दिगु, क्या हो गया आपका यहाँ पर सतसई। तो दी का हो जाएगा और इसमें आपका ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो चीजें बताई वही सब यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है संधि के रूपों को एक साथ जोड़कर बताना है, ठीक है। अब आपका सीधा सिर्फ एक भी ऑप्शन आप उठा लोगे इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा। दीर्घ क्या पढ़ी है, ठीक है, दीर्घ होगी। गुण अभी बताया था सेम जैसे। वृद्धि और आपका यन, यन में क्या होगा, आपको आधी चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, आपको आधी चीजें यन में देखने को मिलेगी। तो आपका यन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें आपका यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, दो मात्राएं दिख रही है। क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, दो मात्राएं दिख रही है। तो दो मात्राएं किसमें होती है, आपका वृद्धि। तो सी का जिसमें फर्स्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट आपका इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ए आंसर नहीं होगा, आपका डी आंसर नहीं होगा। अब आगे बात करें आपका दीर्घ, ठीक है। दीर्घ किस में चला जाएगा आपका यहाँ पर, दीर्घ किस में चला जाएगा आपका, धर्म प्लस आत्मा। किस में चला जाएगा, धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। ऐसे आपका क्या है गुण, गुण किस में चला जाएगा आपका महेंद्र। गुण किस में चला जाएगा, महेंद्र में चला जाएगा। और जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यन संधि। यन संधि मतलब आपकी यदापि क्या हो जाएगी, आपकी यदापि क्या हो जाएगी, आपकी यन संधि। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बी आपका बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, इनके ऊपर जल्दी हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। संधि आपकी रह गई है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें हमने कर ली, जैसे समास हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। बहुत सारी क्लासेस जो है मैंने आपको दे चुकी हूँ जिसमें हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट जाना है। अगर बच्चे आपने वो सब क्लासेस देखी है तो कभी भी कोई भी आंसर गलत नहीं करोगे। तद्भव बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समास हो गया, अभी कुछ ही टाइम पहले आपको क्रिया की क्लासेस दी है। अगर आपने क्रिया पढ़ी तो क्रिया गलत नहीं करोगे। हर एक टॉपिक डिटेल में आपको बताया गया
और सारी क्लासेस जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। किसी भी प्रकार का आपको कोर्स नहीं खरीदना, सारी क्लासेस फ्री है। सिर्फ जाकर प्लेलिस्ट चेक करनी है, हिंदी की आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आपको जाकर वो क्लासेस देख लेनी है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्या बताया, आपको जोड़कर लिखना है। क्या लिखना है? जोड़कर इन्हें लिखना है। यहाँ पर क्या है? कर्तज्ञ, ठीक है, कर्तधन प्लस आपका अचल और आपका खग। खग क्या होता है? आपका पक्षी, सीधा इसी से आंसर निकाल लोगे। खग क्या होता है? आपका पक्षी हो गया। कर्तज्ञ क्या होता है? जो आपका उपकार को माने। कर्तज्ञ क्या होता है? जो उपेक्षा करे, मतलब उपकार को ना माने। अचल क्या होता है? आपका पर्वत। आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन, आप ऑप्शन को चेक कर लेना। ये आपके यहाँ पर क्या है? कर्तज्ञ है, जो स्वीकार को मान ले, उपकार को माने। कर्तज्ञ जो ना माने, ठीक है, उपेक्षा मतलब ना माने, उपकार को ना मानने वाला। अचल आपका पर्वत होता है और आपका खग क्या होता है? पक्षी होता है। आगे बात करेंगे आग में घी डालना। आप सभी को पता है क्या होता है आग में घी डालना? आग से खेलना नहीं। और याद रखना, जो आपको मुहावरा दिया है, कभी भी आंसर में वो वाले शब्द मिल जाए तो आंसर नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिख गया? आग है और इसमें भी आग मिल जाए तो ये तो आंसर हो गए भी नहीं। यहाँ पर क्या है? घी, और यहाँ पर भी घी दिख गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? अपने आंसर पर पहुंच सकते हो। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये, तो कौन सा हो जाएगा? क्रोध भड़काना। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। आगे चलेंगे, इसमें आपका क्या पूछा है? इसमें आपका पूछा है कौन सा आपका पर्याय नहीं है, मतलब कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? रवि। रवि आप सभी को पता है क्या होता है? आपका सूर्य। क्या होता है आपका? सूर्य। दिनकर का मतलब सूर्य, भानु भी सूर्य और भास्कर भी सूर्य। लेकिन भूदेव, ठीक है, भूदेव मतलब आपकी भूमि। क्या आ जाएगा? भूदेव आपकी भूमि, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो भूदेव मतलब आपके ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें ब्राह्मण, आपका महिदेव बोला जाता है, ठीक है। भूदेव मतलब भूमि के देव कौन है? ब्राह्मण है। तो आगे द्विज आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा? द्विजाति आपका विप्र। विप्र काफी पूछा जाता है। अग्रजमा, ठीक है, और आपका भूसुर, ये सब किसके? आपके यहाँ पर ब्राह्मण के पर्यायवाची है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या है? कोई नहीं आ पाएगा, इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम सिर्फ आपको एक सिंपल सा दिख रहा है, कोई। कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। बहुत ही अच्छे से कराया। क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है? उसकी अच्छाई का कोई मोल नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा बतानी है, ठीक है। कौन सी? वो भी भाववाचक। इसमें कौन सी एक ही संज्ञा है? कौन सी है? भाववाचक। कौन सी है आपका यहाँ पे? अच्छाई। एकमात्र शब्द कौन सा? अगर आपसे भाववाचक भी ना पता हो तो अगर पूछा जाए संज्ञा कौन सी है, तो एकमात्र इसमें एक शब्द है, कौन सा? अच्छाई। क्यों? अगर बात करें उसकी, उसकी क्या है? सर्वनाम। आपका यहाँ पर बात करें कोई, सर्वनाम। मोल क्या होगा आपका? कोई शब्द हो गया। नहीं क्या हो गया आपका? निषेधवाचक शब्द हो गया। तो ये सब आपके अलग हो गए। एकमात्र बचता है, क्या बच गया? अच्छाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। का क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। अब आपको कमेंट में बताना है का जो है किसका कारक चिन्ह है। आगे बात करेंगे आपका पीताम्बर। क्या पूछा है? पीताम्बर शब्द में जो आपका बहुवीरी समास है। बहुवीरी क्या होता है? किसी तीसरे को बताना, ठीक है। हम ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें हम किसी तीसरे की विशेषता बताए, किसी तीसरे को बताने के लिए। ऊपर में पढ़ा दशानन, मतलब 10 मुख वाला। कौन था 10 मुख वाला? आपका यहाँ पर हो जाएगा रावण। ऐसे पीताम्बर कौन है? पीले वस्त्र धारण करने वाला। पीले वस्त्र किसके है? आप पीले वस्त्र किसके हो गए? आपके गणेश जी के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीला वस्त्र गलत, पीला आकाश तो होगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? पीला है वस्त्र जिसका, उसे क्या बोलते हैं? पीताम्बर। आगे चलते हैं, आप देख पा रहे यही क्वेश्चन आपके DSSB में पूछे गए हैं और यही आपका पैटर्न रहता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया था। हिंदी जो आपकी जनरल पेपर की आती है 20 मार्क्स की, उसमें क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जिनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है उसके ऊपर भी मैंने आपको सिलेबस समझाया, बताया किस तरीके से क्या पढ़ना है, साहित्य कैसे पढ़ना है, आपको हर एक टॉपिक जो है मैंने समझाया था। तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, बिल्कुल ना भूले। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की गई है और अभी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जाकर जरूर चेक कर ले। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका चित्रपट शुरू हो गया, इस वाक्य में बताना है कौन सा काल है, ठीक है। इसमें क्या बताना है? कौन सा काल आपका होगा। इसमें क्या है? चित्रपट शुरू हुआ होगा, तो क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? वर्तमान, ठीक है। भविष्य तो है नहीं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? हुआ होगा, ठीक है। मतलब पहले की बात करें, जो टाइम बीत चुका उसकी बात करें, तो क्या आ जाएगा? आपका भूतकाल, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा? हुआ होगा, मतलब हो चुका है काम। क्या चलेगा आपका? भूतकाल में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे कि बाकी भी लिख सकते हो, राम ने पत्र लिखा होगा, मतलब काम आपका हो चुका है, तो वर्तमान तो होगा नहीं। और भविष्य की यहाँ पर बात नहीं की। बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी में सिर्फ गा गी देखे और सीधा आंसर भविष्य लगा दे, तो आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। बहुत अच्छे से चीजें समझा रखी है मैंने आपको। तो यहाँ पर बात करेंगे, राजा का पूछा है
आपका बहुवचन क्या होगा? तो राजे, राजा, रानी या फिर राजाएं। तो क्या हो जाएगा? राजा हो गया, फल हो गया, पानी हो गया, ये सब इनके बहुवचन नहीं होते, ठीक है। ये आपस में मतलब खुद में ही क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो क्या आ जाएगा? राजा का राजा ही होता है। आगे चलेंगे तो अब बात करेंगे आपका सभा शब्द का बहुवचन बताना है। तो सभा का क्या होता है? सभा, सभाएं। ये तो आपके शब्द हो गए नहीं क्योंकि ये बिल्कुल गलत लिखे होते तो आंसर होगा नहीं। अब बात करेंगे सभा या फिर सभाएं। तो सभा का आपका बहुवचन होता है सभाएं। क्या होता है? सभाएं। लेकिन राजा का सिर्फ राजा होता है, याद रखना। सभा का बहुवचन मिल जाएगा लेकिन राजा का राजा ही बहुवचन होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे आपका व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो व्योम माने क्या होता है? आकाश, ठीक है। आगे बात करेंगे सूर्य। सूर्य तो होता नहीं, अभी हमने पढ़े सूर्य के पर्यायवाची पानी। पानी के क्या होते हैं आपके? जल हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, अंबु हो गया, ये सब किसके होते हैं? पानी के। अंशु भी नहीं होता तो क्या आ जाएगा आपका? आकाश। व्योम मतलब आकाश। आगे चलेंगे, अगर आपसे बाकी पूछा जाए एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। जैसे कि आकाश का क्या होता है? अंबर होता है, अनंत होता है, अंतरिक्ष होता है, अब्रक होता है, आसमान, गगन। आपका यहाँ पर क्या हो गया? दिव। और आपका नभ, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये सब किसके हो गए? आपके आकाश के। आगे बात करें अंशु किसे कहते हैं? किरण को कहते हैं। अंशु किरण को। तो रश्मि क्या होती है? किरण होती है, ये भी किरण। किरण ऐसे आपका मरीच काफी पूछा जाता है। मरीच क्या है? किरण होती है। सूर्य की किरणें क्या होती है? मरीच। आगे बात करें सूर्य का। सूर्य का प्रभाकर, दीवार, रवि, दिवाकर, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मरीबी, दिनकर, दिनेश, आदित्य भी आपका यही होता है। सूरज, भास्कर, भानु। आगे बात करें पानी, जल, नीर, वारी। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्ब। अम्ब भी पूछा जाता है। जीवन प्लस आपका सलील, ठीक है। जीवन याद रखना है आपको। आगे चलेंगे आपका अपेक्षा शब्द का विलोम, ठीक है। क्या पूछा है? अपेक्षा शब्द का आपको विलोम बताना है। आशा, आशा तो बिल्कुल अलग हो गया। आपका दुराशा अलग हो गया। उपेक्षा या फिर पेक्षा, पेक्षा तो कोई शब्द नहीं है तो इसे कट कर दीजिए। आशा, निराशा, आपको दुराशा, ये चीजें बिल्कुल आपको अलग लग रही है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सीधा क्या हो जाएगा? अपेक्षा मतलब उपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से हम अपेक्षा रखते हैं, उपेक्षा मतलब उसका उल्टा, कि इससे बिल्कुल भी आशा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये उल्टा हो गया। तो क्या आ जाएगी? उपेक्षा मतलब बुराई करना एक तरीके से, ठीक है। आगे चलेंगे, और दूसरा आशा का क्या होता है? निराशा होता है, याद रखना। आशा का निराशा, और आपका दुराशा का आपका क्या हो जाएगा? प्रत्याशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? आशा का निराशा, याद रखना, दुराशा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या पूछा है? उच्च का तद्भव पूछा है। अब क्या आ गया आपका? तद्भव। तद्भव क्या होता है? जो आप डेली लैंग्वेज बोलते हो, आप तद्भव का प्रयोग करते हो, लेकिन तत्सम का प्रयोग नहीं करते। तत्सम संस्कृत वाले वर्ड, ठीक है। 10 कंडीशन बताइए, वो 10 कंडीशन देख लो। कभी भी आजीवन आपका कभी भी तत्सम और तद्भव गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या बात करें? उच्च का बताना है, तद्भव। उचित नहीं, उचित तो क्या है? तत्सम हो गया। तुच्छ ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इस प्रकार से तुच्छ लिखा भी नहीं जाता, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऊंचा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, रात का पूछा है। आपको क्या बताना है? रात का पुल्लिंग बताना है। राते, रति, राता या कोई नहीं। तो रात का पुल्लिंग ऐसे नहीं होता, तो क्या आ जाएगा आपका? रात का पुल्लिंग है ही नहीं, तो रात का क्या आ जाएगा आपका? आपका क्या आ जाएगा? इसमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? इसमें से कोई नहीं। रात क्या है आपका यहाँ पर? आप रात का क्या है यहाँ पर? स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। तद्भव है स्त्रीलिंग, ठीक है। इसका पुल्लिंग होता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? कोई नहीं। क्या आ जाएगा? कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, और बहुत ही कम टाइम में करते हैं जिससे कि आपका टाइम बचे। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 1 घंटे की क्लासेस कराई जा रही है और क्वेश्चन आपके 20 ही होते हैं। यहाँ पर आपकी 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 15 मिनट, वरना 10 ही मिनट की आपको सारी क्लासेस मिलेगी। सिर्फ 10 मिनट में आपके यहाँ पर हमने 20 के 20 क्वेश्चन करा रखे और अच्छे से समझाए भी है। ऐसा नहीं है कि आंसर बताया आगे चल दिया, आंसर बताया आगे चल दिया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें समझाने की वो आपको समझाई गई है। तो आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। मेन हमारा क्या है? DTPL को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपका यूपी पुलिस में भी यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में भी यही पूछा जाता है। प्लस आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर उसमें हिंदी आती है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।